अरे तो आ गए आप लोग। इस बार मुझे आने में ज़्यादा देर लगी, सॉरी, एक हफ्ता हो गया। तो मैं क्या पढ़ रहा था, आज मैं कौन सा टॉपिक डिस्कस करने वाला हूँ। आज मैं जो टॉपिक डिस्कस करने वाला हूँ वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है हमारे लाइफ के लिए, एक्चुअली ह्यूमन मैनकाइंड के लिए, क्योंकि जो भी हमारे इनोवेशन होता है वो इसी के फाउंडेशन पे होता है। द टॉपिक इज रिसर्च। रिसर्च क्या है, मैं उसके बारे में आपको बताऊंगा। रिसर्च करना कैसे है उसके बारे में मैं आपको 6 स्टेप्स बताऊंगा और कुछ FAQs लास्ट में बताऊंगा कुछ एग्जांपल्स के साथ, और आपको एक छोटा सा टास्क दूंगा। अगर आप बहुत अच्छे से समझ गए तब आप डेफिनेटली उस टास्क को करने में बहुत मजा आएगा आपको। तो ये रिसर्च के बारे में मुझे पता कैसे चला, ये 6 स्टेप्स के बारे में। ये 6 स्टेप्स मैंने एक वर्कशॉप अटेंड किया जो माइका, इंडिया के टॉप 20 MBA कॉलेजेस में से है, उसके प्रोफेसर ने ये वर्कशॉप कंडक्ट किया था और मैंने उसे अटेंड किया और मुझे बहुत अच्छा लगा वो 6 स्टेप्स। उन्होंने बहुत ही सिंप्लीफाई करके बताया और मैंने सोचा क्यों ना ये नॉलेज मैं सबके साथ शेयर करूं, क्योंकि अपने एकेडमिक लाइफ में हो सकता है आगे प्रोफेशनल लाइफ में भी जो रिसर्चर्स बनना चाहे, बट एकेडमिक लाइफ पे हम लोग को आइदर अपना अंडर ग्रेजुएट या पोस्ट ग्रेजुएट में कभी ना कभी रिसर्च पेपर तो सबमिट करना ही होता है। और अगर आपको कभी किसी इंटरनेशनल मैगजीन के लिए भी देना हो तो आपको उसके लिए बहुत इंटेंसिव रिसर्च और एक प्रॉपर एक्सप्लेनेशन देना पड़ता है और एक अच्छा रिपोर्ट लिखना पड़ता है। तो उसका बेसिस क्या है, आइए आज मैं आपको बताता हूँ। और ये डायरेक्ट प्रोफेसर की तरफ से है, मेरा इसमें कुछ एक्स्ट्रा एडिशन नहीं है। हाँ, एक छोटा सा एग्जाम्पल मैं ऐड करूँगा जो बहुत ही हॉट टॉपिक पे होगा। तो स्टेप्स पे जाने से पहले मैं बस रिसर्च का एक सिंपल लेमैन टर्म्स में डेफिनेशन दे दूँ। रिसर्च किसी भी ट्रुथ को, सच्चाई को पता लगाने का एक सिस्टमैटिक वे है और कुछ नहीं, और कोई बड़ा आपको डेफिनेशन नहीं देखना। रिसर्च इज अ सिस्टमैटिक वे टू फाइंड द ट्रुथ। तो अब आपको 6 स्टेप जानने की बहुत ज़्यादा वो हो रही होगी, क्या जल्दी हो रही होगी यार हिम्मत जल्दी कर। तो चलिए हम जानते हैं वो 6 स्टेप्स। तो आप कहेंगे 6 स्टेप्स है क्या, देखते हैं। फर्स्ट स्टेप हमारा अपॉर्चुनिटी या प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन। अब सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है कि लोग सोचते हैं रिसर्च सिर्फ किसी प्रॉब्लम पे होता है, मतलब मोस्ट, सबका नहीं मोस्ट का। ऐसा नहीं है यार, अगर आपको कुछ नई चीज़ के बारे में पता चला आप उस पर भी रिसर्च करके अपने लिए अपॉर्चुनिटी निकाल सकते हो। जैसे मैं एक स्टार्टअप के लिए काम कर रहा हूँ, मैं खुद का स्टार्टअप के लिए, उसके लिए भी मैंने एक अपॉर्चुनिटी रिसर्च किया, मैंने कोई प्रॉब्लम रिसर्च नहीं किया। तो पहला चीज है प्रॉब्लम या अपॉर्चुनिटी का आपको खोज करना पड़ेगा, आप किस चीज पर रिसर्च करना चाहते हैं, आइडेंटिफिकेशन। सेकेंड इज योर डिजाइनिंग ऑफ रिसर्च। रिसर्च को कैसे डिजाइन करना है वो मैं आपको एग्जांपल के साथ बताऊंगा, तो उस पर टिके रहिए। थर्ड आता है आपका डेटा कलेक्शन। डेटा कैसे कलेक्ट करेंगे आप प्राइमरी सोर्स से करेंगे, सेकेंडरी सोर्स से करेंगे, या बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं वो मैं आपको बताऊंगा। फोर्थ आता है आपका डेटा रिफाइन करना। डेटा रिफाइन का मतलब क्या होता है, डेटा को क्लीन करना, आउटलायर्स को हटाना, मैक्सिमम मिनिमम जो आपका डेटा को पूरा बर्बाद कर सकता है, आपका रिसर्च को बहुत अलग डायरेक्शन में ले जा सकता है, वो हटाना। उसका भी मैं आपको एक एग्जांपल दूंगा। डेटा रिफाइनिंग के बाद हमारा 5th स्टेप है डेटा एनालिसिस। ऑब्वियसली हमने जब डेटा को क्लीन कर दिया, कलेक्ट कर दिया, तो अब पॉइंट आता है कि उस डेटा से हम निकाल क्या सकते हैं। और 6th एंड अल्टीमेट है आपका रिपोर्ट राइटिंग। जितना सारा मेहनत आपने किया वो एक रिपोर्ट पे आता है जिसे सब पढ़ सकते हैं, एंड इट्स योर रिसर्च पेपर। तो मैं एक छोटा सा एग्जांपल के साथ शुरू करूंगा, उसके बाद मैं आपको 6 पॉइंट एक्सप्लेन करूंगा। और एग्जांपल एक बहुत ही हॉट टॉपिक पे। टॉपिक ये है, जैसे आप सबको पता होगा कि कंगना रनौत का ऑफिस BMC ने अभी डिमोलिश किया, तो उन्होंने ये कह के डिमोलिश किया कि इलीगल है। अब आप रिसर्च करना चाहते हैं कि क्या ऐसा है कि नहीं, तो क्या करना होगा आपको, ये भी तो एक रिसर्च है, ये भी तो एक ट्रुथ का पता लगा रहे हैं आप। तो क्या करना होगा, चलिए मैं आपको बताता हूँ। ये मेरा नॉलेज है, हो सकता है आपके पास ज़्यादा अच्छा नॉलेज हो, आपके पास कोई और अच्छा क्वेश्चन है जरूर कमेंट बॉक्स पे लिखिए। बट हाँ, टू माई नॉलेज these are something that can be done to find out। तो सबसे पहले हमारा रूट क्वेश्चन क्या है। रूट क्वेश्चन क्या है, इस कंगना's ऑफिस इलीगल। अब आप सोचिए, अगर आप मुझसे क्वेश्चन पूछेंगे
तो मैं क्या बोलूँगा भाई, मेरे को नहीं पता, मेरे को क्या पता, क्योंकि मुझे कोई नॉलेज ही नहीं है यार, नॉलेज तो चाहिए। तो पहला स्टेप क्या है, इसको हम दो भाग में बांटते हैं, प्राइमरी क्वेश्चंस एंड सेकेंडरी क्वेश्चंस। तो हमें कुछ क्वेश्चंस पे ध्यान देना होगा इसके लिए। क्वेश्चंस क्या है, पहला प्राइमरी क्वेश्चन जो आपको जानना है कि व्हाट इज एन इलीगल ऑफिस। भाई यार, अगर आपको इलीगल ऑफिस का मतलब नहीं पता और आप जज करने जा रहे हैं कि वो ऑफिस लीगल है कि इलीगल, तो ये तो मतलब कुछ बोलना नहीं चाहता मैं। तो जैसा मैंने कहा, इलीगल के बारे में पहले पता करो यार। फिर सेकंड क्वेश्चन है इलीगल ऑफिस का डेफिनेशन के बाद कि इलीगल ऑफिस में होता क्या है, व्हाई एन ऑफिस इज कंसिडर्ड इलीगल। उसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं। कारण क्या क्या हो सकता है यार, एक कारण हो सकता है कि वहाँ कोई गलत काम हो रहा है, एक कारण हो सकता है वो रजिस्टर्ड नहीं है, एक कारण हो सकता है कि वहाँ वो 100 स्क्वायर फीट का बनाने गया, 150 का बना दिया, तो बेसी स्पेस ले लिया। और ऐसे बहुत सारे कारण हो सकते हैं जो आपको पता चलेंगे इफ यू रिसर्च इनटू इट। तो ये हमारा सेकंड क्वेश्चन होना चाहिए कि इलीगल ऑफिस किस लिए माना जाता है। थर्ड क्वेश्चन कि कंगना के ऑफिस में क्या काम होता है। तो कंगना के ऑफिस में क्या काम होता है ये मुझे नहीं पता, मैं जैसा आपको बता रहा हूँ कुछ भी काम हो सकता है, वो सिर्फ एक चीज के लिए नहीं, वो 3-4 काम करती होगी वहाँ, उसका मुझे कोई आइडिया नहीं। बट ये अपना तीसरा क्वेश्चन होना चाहिए कि कंगना के ऑफिस में क्या काम होता है। किस लिए ये क्वेश्चन होना चाहिए, क्योंकि हमें ये पता करना है कि जो हमारा चौथा क्वेश्चन होगा, जो काम वहां होता है क्या वो इलीगल है। अगर इस क्वेश्चन का हम पता कर पाए कि हाँ यार वहां जो काम होता है वो इलीगल है, तो हम अपने कंक्लूजन पे आ सकते हैं कि हाँ बीएमसी सही थी, कंगना का ऑफिस इलीगल है। हमें रूट क्वेश्चन पे ध्यान नहीं देना। आप देखिए, मैंने एक बार भी ये नहीं देखा कि यार कंगना का ऑफिस इलीगल है कि नहीं, मैंने वो रूट्स को निकाला, मैंने वो शूट्स को निकाला कि यार क्या क्या हो सकता है, क्यों एक ऑफिस इलीगल हो सकता है। और मैंने फाइनली अपने कंक्लूजन पे जंप किया कि हाँ कंगना का ऑफिस इलीगल है या कंगना का ऑफिस इलीगल नहीं है। सो यू नीड टू आस्क द राइट क्वेश्चंस, you need to ask the right questions. Answer is as good as a question and answer is as good as the question। इस बात को दिमाग में डाल लीजिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइफ स्किल भी है कि आप राइट क्वेश्चंस पूछें। अगर आप एक टीचर से भी राइट क्वेश्चन पूछेंगे तो हो सकता है वो भी सोचने में मजबूर हो जाए। जो लोग हमेशा राइट क्वेश्चन पूछा है उन्होंने ही एक्सेल किया है। वेरी इंपॉर्टेंट स्किल, सो यू शुड नो अबाउट इट। आगे कंटिन्यू करते हैं कि अब वो पॉइंट्स के बारे में मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा, इसी एग्जांपल के थ्रू थोड़ा बहुत लिंक करूंगा, कुछ नए नए एग्जांपल दूंगा, तो जारी रखेंगे। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वाचिंग द वीडियो। द रिमेनिंग 6 पार्ट्स, जो 6 पॉइंट्स हैं, मैं 2 वीडियो में कवर करूंगा। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर करें। आपने जो इस वीडियो के बारे में फील किया कमेंट ज़रूर करें। और अगर आपको सच में मुझे सपोर्ट करना है तो मुझे बस एक सब्सक्रिप्शन बटन पे हिट चाहिए और कुछ नहीं। और अगर बेल आइकन दबा दें तो सोने पे सुहागा। हाँ, अगर आपको लगा कि ये वीडियो बहुत इन्फॉर्मेटिव है और किसी का शेयर करने से भला होगा तो वो भी ज़रूर करें। और हाँ, समरी भी देख लें जो मैंने बताया है। तो रिसर्च इज़ अ सिस्टमैटिक वे टू फाइंड द ट्रूथ। देयर आर 6 स्टेप्स टू ट्रूथफुल रिसर्च। ये है वो 6 स्टेप्स: प्रॉब्लम या अपॉर्चुनिटी आइडेंटिफिकेशन, डिज़ाइन द रिसर्च, डेटा कलेक्शन, डेटा क्लीनिंग, डेटा एनालिसिस एंड फाइनली रिपोर्ट राइटिंग। और ये रहा हमारा केस स्टडी का पार्ट। उसमें मैं पहला क्वेश्चन व्हाट इज़ एन इलीगल ऑफिस, फिर what makes an office illegal is the work, what is the work done in her office, and finally are the work done in her office illegal। तो ये चारों अगर हमें पता चल गए तो हम एक कंक्लूजन में आ जाएंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो गाइस, सी यू सून।